आप लोगों ने लेआउट बनाना तकरीबन चीज़ें आई होंगी, तो उसमें एक हमें चीज़ आई थी सर्च बार, वो हम लोगों ने नहीं करी थी, ठीक है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्या कहा था, लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म में आपको दिखाता हूँ, लिखा हुआ उसका वो अकाउंट नहीं खुल रहा। ये फॉर्म देख रहे हैं आप लोग, ये फॉर्म हम बनाएंगे। जब मैंने फॉर्म बनाना स्टार्ट किया था ना, जब मैंने पहली बार फॉर्म पे काम किया था, अभी तो ये इंटरफेस बहुत अपडेट हो गया है, लेकिन इंस्टा का पहले इंटरफेस कुछ चेंज था, पीछे पिंक बैकग्राउंड आ रहा था, ठीक है, और लोगो टॉप पे बना हुआ था। अभी इन्होंने इंटरफेस बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, लेकिन हम जो प्रैक्टिस करेंगे ना वो इसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। अभी देख रहे हैं आप फील्ड्स बनी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है यार, पहले आवाज़ बंद कर दो, किसकी खुली हुई है, अपना अपना माइक बंद करो, पहले सारे माइक बंद करो। तो आपकी किसी ने एक करीब वाले की खुली हुई, आपकी खुली हुई, अगर आप दूसरे की बंद करवा रही हैं, सही है। अब नहीं आ रही। ये देखिए फील्ड्स बनी हुई है। पहली फील्ड मेरी क्या है, इसमें क्या लिखा है, मैं अंदर फ़ोन नंबर, यूज़र और ईमेल। दूसरी फील्ड मेरी क्या है, पासवर्ड। अभी देखिए मैंने पासवर्ड की फील्ड में लिखा तो कैसा बना हुआ है, ये डॉट डॉट्स बने हुए हैं, इसमें यहाँ पे आके मैं शो करूँगा, और नीचे बड़ा सिंपल ये लॉगिन का बटन बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, फॉर्म फील्ड्स। ये जो फील्ड्स ये जितनी है ना, ये बनी हुई पहली, इसमें लिखा हुआ आ रहा है ना फ़ोन नंबर, यूज़र, नीचे वाले में लिखा हुआ है ना पासवर्ड, इसको हम क्या करेंगे, फॉर्म फील्ड्स। ये सिंपल आप कहें इनपुट फील्ड्स, फॉर्म फील्ड्स कहेंगे तो एक प्रोफेशनल वे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म फील्ड्स। मैं यहाँ पर W3 स्कूल खोल लेता हूँ। सही है, ये स्क्रीन मेरे पास खुल गई है। इसमें जो यूजलेस चीज़ है ना वो मैं हटा देता हूँ। अभी फ़िलहाल देखें page.php। अब इन्होंने देखे फॉर्म को क्या दे दी, page.php की क्लास दे दी। जैसे हम किसी भी चीज़ का जो नाम सेव करा देते डॉट CSS के थ्रू करवा देते ना, तो इन्होंने अब कौन सी क्लास यहाँ पे दे दी है, page.php। अब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो मेरा कौन सा पेज खुल जाएगा, कोई दूसरा पेज खुल जाएगा जो मैंने यहाँ पे बैकएंड पे कॉल करवाया। लेकिन अभी हमें ये लंबी डिटेल, हम इसके ऊपर नहीं जा रहे, हम जो भी है वो सिंपल काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप आ जाएं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है H1 के अंदर, कोड को देखिएगा, H1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, द इनपुट एलिमेंट्स, हेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट में यहाँ पे ये चीज़ आ गई। सबसे पहले अब इन्होंने क्या बनाया है, लेबल। लेबल में इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नेम शो हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे नीचे आ जाए, तो इन्होंने इनपुट, जो हमारी फील्ड बनेगी ना वो किसके थ्रू बनेगी, इनपुट के थ्रू। जो हमारी फील्ड बनेगी ना वो किसके थ्रू बनेगी, इनपुट के थ्रू। इसके लिए भी टैग खोलना ज़रूरी है, जाहिर सी बात है। लिखूंगा ये तो नहीं लिखूंगा ना फील्ड आ जाए, ऐसा तो नहीं है, सिर्फ इसका प्रॉपर एक टैग खुलेगा, ठीक है। और ये टैग खुलेगा तो उसके अंदर कौन सी इनपुट का टैग खुल गया, ठीक है। ये मेरा सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये एट्रीब्यूट है या एलिमेंट है, कैसे वैल्यू डली हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने कौन सा टैग खोलेंगे, इनपुट का टैग खोलेंगे, इनपुट टाइप टैग्स। टैग्स लिखना इस वजह से ज़रूरी है कि फील्ड्स बहुत तरीके की होती हैं। आप लोग ने कौन कौन सी फील्ड यूज़ करी है, एक फील्ड बताया हमने, आप कोई भी अकाउंट वगैरह बनाया हो, कुछ ना कुछ तो यूज़ किया होगा ना, एक से पूछ रहे थे। सर्च फील्ड नहीं कहलाई, सर्च तो एक अलग ही सिस्टम हो गया ना। फील्ड आप लोगों ने कौन कौन यूज़ करी, ईमेल, इस फील्ड के अंदर क्या कहना चाह रहा है, फील्ड क्या, यार आप समझे नहीं मेरी बात। फील्ड उस चीज़ को कहना चाह रहा हूँ, जैसे कोई भी मैं इस पर चला गया, जैसे मैं अभी यहाँ पे गूगल का अकाउंट पे चला गया,
मैंने ऐड यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट खोल लिया। ये मेरी कौन सी फील्ड आ गई? ईमेल और फोन। इसके पीछे कौन सा वो कमांड लगा हुआ होगा? इनपुट टाइप भाई बहुत तरीके की इनपुट की टाइप होती है। एक इनपुट टाइप टेक्स्ट होती है, एक इनपुट टाइप ईमेल होती है, एक इनपुट टाइप नंबर होती है, एक इनपुट टाइप पासवर्ड होती है, ठीक है। अब आप जैसे इनपुट टाइप आपने, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली एक फॉर्म बना के दिखा दें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। इसमें टैग फॉर्म तो नहीं लगेगा? नहीं, मैं अभी जब भी सबलाइम का टैग खोलूंगा ना तो खुद ही आइडिया हो जाएगा। कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कोई भी हमें कल तुम घर पे आए थे बताए। फॉर्म के नाम से ना मैंने एक .html, ठीक है, ये मैंने खोल दिया। इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे HOT। अभी मैं डिफ पे काम नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों ने जितना भी काम करना है किसके अंदर करना है? डिफ के अंदर, ठीक है भाई। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे खोलूंगा लेबल। लेबल के अंदर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? एंटर योर नेम, या योर नेम लिख देता हूँ, योर नेम। इसके नीचे मैं एक इंपोर्ट बनाऊंगा, इंपोर्ट इनपुट टाइप नेम। मेरा मैं किस डिजिट पे लिखता हूँ? टेक्स्ट की डिजिट पे लिखता हूँ ना, अल्फाबेट्स के इसमें आता है, तो मेरा नेम क्या कहलाएगा? वो टेक्स्ट में कहलाएगा। तो मैंने इसको इनपुट टाइप कौन सी दे दी? टेक्स्ट। और यहाँ पे जो नेम आ रहा है ना, नेम को मैं सिंपली क्या कर दूंगा? कट, दैट्स इट। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। एंटर कर दिया। अब मैं कौन सा लेबल खोलूंगा? लेबल सेकंड, नहीं पासवर्ड नहीं खोलूंगा, मैं खोलूंगा ईमेल। एंटर योर ईमेल लिख देता हूँ। एंटर तो जब बॉक्स के अंदर आएगा, योर ईमेल, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या लिख दूंगा? इनपुट टाइप ईमेल। अब आप कहेंगे टेक्स्ट और ईमेल में क्या फ़र्क है? टेक्स्ट और ईमेल में क्या फ़र्क है? जब तक आप ईमेल के अंदर, बहुत पॉइंट की बात की, जब तक आप ईमेल के अंदर @ नहीं डालेंगे वो फील्ड काउंट नहीं होगी। जब तक आप @ यूज़ नहीं करेंगे फील्ड काउंट नहीं होगी। सिंपल, आपका नेम के साथ क्या सिस्टम होगा कि आप जो भी टेक्स्ट लिखो आपका काउंट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं कौन सा लेबल बनाऊंगा? नंबर, नंबर। @ क्यों क्लास है? @ तो पूरा क्लास है। @ तो आपका वो एक तरीके से अकॉर्डियन कहलाया ना। आपने अपनी नेम के साथ @gmail.com, ये अकॉर्डियन कहलाया। अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया तो आपका ईमेल, ये ईमेल वाली फील्ड है ना, वो सबमिट नहीं होगी। अब मैं कौन सा लेबल खोलूंगा? फोन नंबर। ओहो, ठीक है। यहाँ पे मैं कौन सी टेक्स्ट? इनपुट टाइप नंबर। अब इसमें क्या होगा? इससे मेरे डिजिट्स ही आएंगे, अल्फाबेट नहीं आएंगे। आ गई ये चीज़ समझ? सही है शायद। अब मैं दूसरी लेबल खोलूंगा और उसमें लिखूंगा सिंपल एंटर योर पासवर्ड। लेबल में लिखूंगा पासवर्ड और यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट, सही, इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है गाइस।
पैटर्न बिल्कुल सेम है, एक पैटर्न, दो पैटर्न, तीन पैटर्न। आप लोग अपनी कोडिंग का जो पैटर्न है वो किस तरीके से करना है, जिस तरीके से मैंने अभी किया है। एक लग रही है सीक्वेंस, लग रही है, किसी लाइन में फ़र्क आ रहा है, कुछ आ रहा है? देखें, दो लाइन मैंने मिलाई, स्पेस दे दिया, दो लाइन मैंने मिलाई, स्पेस दे दिया, दो लाइन मैंने मिलाई, स्पेस दे दिया। ठीक है भाई, कोई ऐसा इशू नहीं? गुड। जो हमने पासवर्ड का टाइप पासवर्ड किया, इसमें नंबर अल्फाबेट दोनों इसमें नंबर अल्फ़ाबेट दोनों हो जाएंगे, लेकिन पासवर्ड टाइप देने का मकसद क्या होगा? डॉट 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 बने आ जाएंगे, फिर हम उसको शो करेंगे तो जब जाके शो होगा। अब मैं करूँगा सिंपल, कौन सा बटन खोल दूंगा? सिंपल बटन खोल दूंगा, और बटन के अंदर मैं क्या लिखूंगा? लॉगिन। इसमें बटन की भी फील्ड होती है। वो बटन की फील्ड किस तरीके से होती है? अब जैसे मैंने यहाँ पे किया, अब मुझे बटन के लेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इनपुट खोलूँगा, सही है? इनपुट टाइप बटन में क्या लिखूँगा? सबमिट। इनपुट टाइप मैंने सिंपल सबमिट लिख लिया, लेकिन अभी हम ये वाला इनपुट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बटन का सिस्टम समझ में आगे जब हम बैकएंड की तरफ जाएंगे ना, जब ये चीज़ हमें यूज़ करनी पड़ेगी इनपुट वाली सबमिट के लिए। लेकिन अभी अब सिर्फ बटन बनाना आता है, तो इस वजह से हम बटन ही यूज़ करेंगे। ये चीज़ हम अभी से बता रहा हूँ, बाद में मुझे कोई ये ना बोले कि आपने नहीं बताया था। ये जो इनपुट टाइप सबमिट वाला सिस्टम है, हम किसके लिए यूज़ करेंगे? जब हम जावास्क्रिप्ट और jQuery के ऊपर वर्क करेंगे। अभी से लिख लो सब, ये इनपुट टाइप सबमिट वाली जो क्लास है, ये जब हम यूज़ करेंगे जब हम jQuery और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल हमें डिज़ाइन बनाना था, डिज़ाइन के लिए हम बटन का टैग ही यूज़ करेंगे। एक ठीक है भाई, कंट्रोल एस कर दिया, सबमिट का भी तो है। सबमिट नहीं, लॉगिन कर दिया डायरेक्ट। ये चीज़ देख के आपको क्या लगा? इनपुट कौन सा एलिमेंट है? लाइन। इसको कोई ऐसी तरकीब बताओ कि ब्लॉक एलिमेंट हो जाए। यार ये तो फ्लैग्स तो पहले से ही है ना। बहुत शॉर्ट तरीका है, बहुत ब्रेक। गुड, जीते हो उस्ताद। हर इसके बाद में क्या दूंगा? हर इनपुट के बाद सिंपल क्या खोल दूंगा? br टैग। br मीन्स ब्रेक। तो मेरे फॉर्म्स किस नीचे नीचे बने हुए आ जाएंगे। लाइन पे लाइन है, हाँ नीचे ब्रेक है। हाँ, नीचे ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा और ये लाइन में जाएगा, उसको इनलाइन कहेंगे। अब आप लोग को इनलाइन और इस चीज़ों का समझ में आएगा आगे कि कितना मसला कर देती। कोई जिस चीज़ को आपको ब्लॉक एलिमेंट करना होता है वो इनलाइन आ जाती है, और जिसको इनलाइन करना होता है वो ब्लॉक होती है। कोडिंग भी हमें अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन आपको जब टेक्स्ट सब पता होंगे। नीचे लाइन नीचे नहीं कर दिया, डबल डबल भी आ रहा है, ये ब्रेक कर देगा लाइन। हाँ तो ये लाइन के नीचे नहीं आएगा। कौन सी लाइन के नीचे नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा। इसी के टैग के बराबर बराबर आता है। कभी देखना कॉन्सेप्ट, देखना कैसा आएगा। सही है। आगे था नीचे ब्रेक छोड़ने का क्यों? रीजन में उसके भी जो बीएस के उसके अलग अलग है। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग चीज़ें, सेम चीज़ें, काम करने का तरीका अलग है। हाँ काम करने का तरीका अलग है। टेस्ट कर ले। यहाँ पे देखें अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं नंबर पा के अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे अल्फ़ाबेट नहीं लिख रहे। अब सिंपल मैंने यहाँ पे 1 लिखा ना, तो यहाँ पे देखें नंबर की वजह से यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ आ गया। पासवर्ड में लिख रहा हूँ। अच्छा, अब हमारा ना गूगल ब्राउज़र के अंदर एक अलग ही मिथ है कि गूगल ब्राउज़र ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते पासवर्ड डाला। अगर यही चीज़ मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोलूँगा ना, वो क्या होगा? मेरा अपडेटेबल ब्राउज़र है, उसके अंदर ये जो मेरा पासवर्ड वाला सिस्टम है ना, ये काम करने लगेगा। जैसे सपोज़ किया मैंने इसको सी कर दिया, अब मैंने यहाँ पे आके इसको खोला, ये हमारा दूसरा ब्राउज़र है, ये अलग ब्राउज़र है। अगर मैं यहाँ पे आके अपनी फ़ाइल खोलूँगा ना, ये देखें ये फाइल बनी हुई आगे मेरी। अब मैं यहाँ पे आके अपना पासवर्ड लिखूँगा ना, ये क्या होगा? इनपुट टाइप, पासवर्ड की स्पेलिंग सही लिखी थी? पहले सही लिखी है। नहीं, पहले यही है। चले सबर कर जाए, हम W3 स्कूल पे जो पहले वही वाला लिख के देखें। ये नहीं है, चेक
वही है, सभी को ठीक है, पासवर्ड भी मेरा डन हो गया। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था, नेम में आ जाए आप लोग। नेम में सिंपल मैं अपना नाम लिखूंगा एक तरीके से, क्योंकि टेक्स्ट लिखा है कुछ भी लिख सकता हूँ, नंबर भी लिख सकता हूँ। टेक्स्ट में क्या चीज़ आ जाती है, नंबर भी आ जाते हैं और नाम भी आ जाता है। जाहिर सी बात है किसी का यूज़र होगा कि Hassan@2021, लोग ऐसे यूज़र रखते हैं ना अपने। तो इसमें टेक्स्ट के अंदर क्या फॉर्म आ जाती है कि हम हर चीज़ लिख सकते हैं। इसमें मैं अंडररेट भी लगा सकता हूँ, कॉलन भी लगा सकता हूँ, सब चीज़ें लगा सकता हूँ। अब इसका क्या सीन है, इसके अंदर मुझे टेक्स्ट तो लिखना होगा, लेकिन @Gmail लगाना भी ज़रूरी है। लेकिन अभी आप लोगों को ये चीज़ का एक्सपेरिमेंट इस वजह से होगा क्योंकि हम अभी फॉर्म को अपने लाइव नहीं कर रहे। अब इसके अंदर मैं सिंपल नाम लिख के भी रन कर दूंगा तो रन हो जाएगा, सही है। इसके अंदर मैं सिंपल नाम लिख के भी रन कर दूंगा तो रन हो जाएगा। लेकिन भाई मसला यही है कि अगर मैं लाइव मोड पे जब काम करूँगा ना लाइव मोड पे जब काम करूँगा तो मुझे इसमें @ लगाना ज़रूरी है, वरना मेरी फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अभी मैं लोकल काम कर रहा हूँ तो कुछ भी होगा ना, क्योंकि मेरा पीछे डेटा है ही नहीं, ना कोई चेक करने वाला, ना सर्वर चेक करे, कुछ भी नहीं है, तो ये सिंपल सबमिट कर देगा। ठीक है, अभी हमने कौन कौन सी फील्ड्स पढ़ी है शैन? हाँ, अभी हमने कौन कौन सी फील्ड्स पढ़ी है, जल्दी दस्ती। नेम एक बताओ। टेक्स्ट कौन सी फील्ड पढ़ी है? ईमेल, नंबर, पासवर्ड। एक और भी फील्ड पढ़ी है, अभी जल्दी बताएं। सबमिट की फील्ड पढ़ी, ठीक है। पास औकात पे लॉगिन के टाइम नीचे ना, लॉगिन के नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही होती है, एक तरीके से चेक बॉक्स बना हुआ होता है। जब तक हम उसको चेक नहीं करेंगे हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या खोल लिया, लेबल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टर्म्स, ठीक है, टर्म्स लिख दी। और जब आप वो कंडीशन देख रहे होते हो तो उसके ऊपर क्या है, एक तरीके से टिक बना हुआ होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, चेक बॉक्स, सही है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा इनपुट टाइप ठीक है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। अब मैं यहाँ पे अपने जितने भी कोई अच्छे बड़े पैराग्राफ होंगे ना वो इस फील्ड के अंदर डाल दूंगा। जैसे मैं कोई भी पैराग्राफ उठा लेता हूँ, यही वाले एलिमेंट्स उठा लेता हूँ, ठीक है। चेक बॉक्स हाँ शेख, आज लॉगिन फॉर्म पे काम करो। कौन सा एलिमेंट मेरा इनलाइन एलिमेंट है, जल्दी बताओ। कौन सा एलिमेंट मेरा इनलाइन एलिमेंट टेक्स्ट के अंदर? कौन सा एलिमेंट मेरा इनलाइन एलिमेंट है टेक्स्ट के अंदर? शायद तुझे नहीं बताऊँ तो मैंने लिख लिया, जब आप बोल रहे भाई मैं पी लिखूंगा तो मेरी लाइन ब्रेक हो जाएगी, तो मेरा वो बॉक्स के साथ बना हुआ नहीं आएगा। पक्की बात है, आप लोग मेक श्योर है कि प्री का टाइप इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ होगा वो मैं यहाँ पे आके सिंपल पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल एस कर दूंगा। अभी भी नहीं आया प्री का कौन सा टैग मेरा इनलाइन एलिमेंट है? कहाँ पे पी नहीं डाला, प्री डाला। गुड यार, गुड पढ़ रहे हो आप लोग। अब आ जाएगा लाइन में, क्योंकि मेरा इनपुट भी इनलाइन एलिमेंट है और मेरा पीडी भी इनलाइन एलिमेंट है।
यहाँ पे मैंने देखेंगे बी आर तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। अब आ जाएगा? अभी भी नहीं आ रहा, बताएं क्यों? कंटिन्यूस कर दिए, क्यों नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। बी जो ब्रेक करेगा ना, ब्रेक करेगा लाइन, ऊपर BI लगाया हुआ है, ऊपर ब्रेक लगाया हुआ है। ब्रेक लगाया हुआ लेकिन नीचे तो नहीं लगाया हुआ ना ब्रेक। जल्दी बताओ। जल्दी बता, अभी कोड खोल दिया तुम लोगों के सामने, कोड को समझे, एक्सप्लेन करो। एक कोड मैंने एक्सप्लेन किया ना, अब मैं अभी भी गारंटी के साथ बोलता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जो मेरे कोड सही तरीके से एक्सप्लेन कर सके। रखते हो ताकत इतनी? आसिफ भाई कोड एक्सप्लेन करें प्लीज़, ये चेक बॉक्स वाला मैंने हाईलाइट कर दिया, मेरा काम यहाँ तक का है। लेबल मैंने लगाया है, आईडी वाईडी कुछ भाई यहाँ पे ना, मैं अभी एक सबसे गिन के बता रहा हूँ ना, आईडी का काम है ना, नेम का काम है ना, वैल्यू का काम है। मेरा काम सिंपल क्या हो रहा है, टाइप चेकबॉक्स हो रही है और लेबल हो रही है। अब बताएं क्या सीन है? बी आर कहाँ दिया, बी आर कहाँ दिया यार? वो तो लेबल तो लाइन ब्रेक करने के लिए दिया है ना। चलो मैं सब हटा देता हूँ। मेरा सवाल है, मुझे कोड एक्सप्लेन करो कि, चलो ये मैंने सब हटा दिया, मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ और आसानी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और लगाया हुआ है ना लेवल को। चलो 4 भी नहीं लगाया बस। अब मुझे मेरा कोड एक्सप्लेन करो कि कोड का क्या सीन है। बिल्कुल आप तो हलवा हो गया, कोड एक्सप्लेन अभी भी कोई नहीं कर रहा, इतना घबरा रहे हो? हमें कोड एक्सप्लेन नहीं हो रहा। हाँ सही है। लेबल मेरा कौन सा एलिमेंट है? क्योंकि हमने ऊपर जितना भी काम किया था, आपने जब राइट से जब मैं यहाँ से अगर मैं बी आर हटा दूंगा, ये मेरे फॉर्म बना हुआ था, ये मेरी फॉर्म बनी हुई थी। जब मैंने इस पर बी आर नहीं देता तो मेरी पूरी लाइन क्या आ रही थी, सीधी आ रही थी। तो सीधी आने से मुराद मेरा कहने का मकसद क्या होगा, मेरा लेवल भी कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है, और मेरा इनपुट भी इनलाइन एलिमेंट। ना यहाँ पे मैं प्री यूज करूंगा और ना यहाँ पे मैं टी यूज करूंगा। जब मेरा प्री का भी टैग है ना, वो कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट। एक तरीके से टेक्स्ट के अंदर हमेशा ये बात याद रखना, टेक्स्ट के अंदर इनलाइन मेरा एक एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट है भाई? मेरा H1 कौन सा एलिमेंट है? P मेरा कौन सा एलिमेंट है? प्री मेरा कौन सा एलिमेंट है? अबे भाई प्री भी मेरा ब्लॉक एलिमेंट है। आज आप लोग के सामने मिसाल तो खड़ी कर दी, और क्या चाहिए? कल किसी ने बताया भी था, आसिफ भाई ने बताया था प्री ब्लॉक एलिमेंट। अभी कुछ कंफ्यूज हो रहे हो भाई। टेक्स्ट के अंदर एक ही चीज़ है जो इनलाइन एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट है? लेबल। लेबल जो है वो मेरी कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट है। वो लाइन ब्रेक नहीं करती, हमेशा ये बात याद रखना। लेबल की एलिमेंट मेरी लाइन ब्रेक नहीं करती, लेबल की एलिमेंट मेरी लाइन ब्रेक नहीं करती। यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया। अब मेरी कोई भी बड़ी से बड़ी डिस्क्रिप्शन होगी ना, जैसे सपोज करें ये मेरी बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन है, इसको मैंने सिंपल कॉपी किया, कंट्रोल वी कर दिया। पूरा पैटर्न बन के आ गया। सिंपल मैं यहाँ पे आकर से बी आर दूंगा, डबल ब्रेक लेवल से पहले कौन सा? हाँ सिंपल मैंने यहाँ पे आके ट्रम्स के आगे बी आर दी थी, क्योंकि ट्रम भी मेरा एक ही सा इनलाइन में आ जाएगा तो फायदा नहीं है। तो मैंने ट्रम को सिंपल क्या कह दिया, बी आर दी थी। ट्रम अलग हो जाए, जो मेरा चेकबॉक्स का सिस्टम है वो अलग हो जाए, कंट्रोल एस कर दिया।
ये मेरा कोड का फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे मेरा चेक बॉक्स आ गया। इसी तरीके से मैं अब 2-3 और बना लूँगा। सबसे पहले तो पहले मैं इसके आगे भी BR लगा देता हूँ, ताकि इससे क्योंकि बटन भी मेरा इनलाइन एलिमेंट है, जितने भी मैं इस पर काम कर रहा हूँ वो सारे मेरे क्या हैं, इनलाइन एलिमेंट। तो मुझे BR यूज़ करना हर जगह ज़रूरी हो जाएगा। आप मैं देखता हूँ, सही है। इसने भी मेरी लाइन ब्रेक कर दी। अच्छा, अब मैं इसी तरीके से कॉपी कर लिया। एक फील्ड नहीं होती, 2-3 ऑप्शन होते हैं ना कि बंदे को सेलेक्ट करने का मौका मिले। तो मैंने यहाँ पे आके ये कर दिया और यहाँ पे आके ये कर दिया। मैंने 3 ऑप्शन बना दिए, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या गलती करी है, BR नहीं दिया। समझ में आ गया, हर लेवल के बाद आप लोगों को BR देना ज़रूरी है, वरना आप लोगों का काम जैसा भी मिक्स हुआ है उसी तरीके से मिक्स हो जाएगा। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं वो कौन से हैं, इनलाइन। अब आप लोगों को सीक्वेंस समझ में आया कि मैंने शुरू में इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्यों कराया था। अब आप लोगों को मसला हो रहा है, मैं खुद नहीं बता रहा, आप लोग खुद मुझे बता रहे हो कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या है। जब मैं इस स्टेज पे था ना, तो मुझे मेरे टीचर ने नहीं बताया था इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के, तो मैं इसी चीज़ पर कंफ्यूज हो जाता था। मैं लंबी लंबी मार्जिन देता था, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर देता था ताकि लाइन ब्रेक हो जाता, मेरा लेआउट ख़राब हो जाता। अगर मुझे उस टाइम पे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट पता होता तो मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ का आइडिया है, ठीक है। अब ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट अब सही तरीके से आप लोगों को समझ आएगा। तभी मैंने वो टॉपिक आप लोगों से पहले डिस्कस करवा दिया था। शायद ना ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट काम समझ में आ रहा है। ठीक है, अलग अलग चेकबॉक्स बने हुए आ गए। ये देखें, तीनों चेक कर सकता हूँ, सही है। एक चीज और, एक चीज, कौन से कहाँ आगे पीछे आ गए, ये नो, इसको कहते हैं फील्ड बॉक्स। तो मैंने कहा ही नहीं है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड। अब जाहिर सी बात है, ये हमने अभी सिंपल क्या रेडी किया है, इसके ऊपर सेटिंग करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करनी होगी, CSS। पहला मेन फोकस हमारा क्या है, स्ट्रक्चर के ऊपर पक्के हो जाना। मेरा आप लोगों को पढ़ाने का पैटर्न समझ में आ गया होगा। शुरू में मैंने हर चीज़ का पहले क्या रेडी करवाया है, स्ट्रक्चर, फिर उसके ऊपर हम लोग ने प्रोफेशनल वे में CSS करेंगे। जो महदूद हद होगी ना, उसके हद तक रह तक हम CSS करेंगे। एक फील्ड और होती है जिसका फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उसके अंदर एक ऑप्शन आ होता है मेल और फीमेल। अब जाहिर सी बात है, बंदा दोनों चीज़ें सेलेक्ट नहीं कर सकता, दोनों में से कोई एक कर सकता है। तो वो भी मेरी क्या है, एक तरीके से इनपुट की टाइप है। उसको मैं क्या कहूँगा, इनपुट टाइप रेडियो। मैं एक बार आप लोगों को वो चीज़ भी करके दिखा देता हूँ। फिर आप लोगों को कल एक छोटा सा टास्क होगा कि एक तरीके से ना आप लोग पता है क्या बना के आएंगे, किसी भी तरीके का ना कोई एडमिशन फॉर्म बना लेगा, कोई लॉगिन फॉर्म बना लेगा। मैं आज जितनी भी फील्ड्स है ना, मैं सारी फील्ड्स पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ताकि बस ये 2-3 दिन है ना, इसी टॉपिक को हम खींचते रहें। अच्छा, अब मैं फॉर्म के अंदर ही आ जाता हूँ। नंबर के ऊपर काम करना स्टार्ट करता हूँ। नंबर के ऊपर काम करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल पहले लिखता हूँ, ठीक है। जेंडर मैंने लिख लिया, सही है। स्पेलिंग को नहीं देखो, छोड़ो। अब मैंने इंपोर्ट टाइप, ठीक है। मैंने ये चीज़ लिख ली। इसके बाद मैं फिर से एक लेबल बनाऊंगा, क्योंकि जाहिर से इसके आगे मुझे ऑप्शन देना ज़रूरी है। यहाँ पे लिख दूंगा वैन, ठीक है। इसी तरह से मैं इसी को कॉपी कर लूँगा। यहाँ मैं वुमेन बना दूंगा, चाय का कप बना दूंगा। असर यार, गलत थोड़ी बोला, लड़कियाँ चाय बनाती है ना इस वजह से।
आगे जाके इमोजी भी लगाना सिखाऊंगा, लेकिन आप सब लगा के आएंगे, ठीक है? वुमेन के आगे सही है। ठीक है भाई, बना दिया मैंने, ये कंट्रोल एस कर दिया। आ गया? इनलाइन में लाना पड़ेगा, उसको इनलाइन में लाएंगे ना। किसको? मैन और वुमेन मैन और वुमेन को एक ही लाइन में लाएंगे ना यार। मैंने वहाँ पे बियर बियर ज़्यादा दे दिया। सब करता है, एक ही लेबल है। Thanks. अभी भी इसमें कोड में कुछ गलती है, बताइए क्या गलती है? ध्यान नहीं देना, बीच में ध्यान देना। ऐसे नहीं लिख, और भी कुछ है, और भी कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। कोड देंगे, कोड अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। लेबल मैंने इनपुट नहीं दिया ना। बताएं क्या सीक्वेंस होगी? कोड खोलो, समझा देंगे आप लोग, एक्सप्लेन कर देंगे। कोड खोलो, एक्सप्लेन कर देंगे। कौन एक्सप्लेन करेगा कोड? मिस एक्सप्लेन करेंगी कोड? अगर मैं कोड खोलूंगा तो, एक्चुअल कोड खोलूंगा तो एक्सप्लेन करेंगे आसिफ भाई, मुर्तजा भाई। भाई अपने आप को ऐसा शार्प बनाओ कि अगर कहीं आप फंस जाओ ना, तो अगर आप कोई चीज़ खोलो ना, सर्च स्क्रीन में कोई चीज़ खोलो, तो इस बंदे का कोड देख के आप लोग खुद अपने आप से समझ सको, तो अपने आप में वो एबिलिटी भी लाओ। अब जैसे मैं यहाँ पे कोड खोल रहा हूँ, ठीक है? अब मैं किस पे काम कर रहा था? रेडियो की टाइप कर लिया। अब इसका कोड मुझे समझाओ जल्दी से। आईडी सब छोड़ दो। पी का टैग पढ़े, पी का टैग क्यों लगाया है? माशाल्लाह। हमने वहाँ लेवल में इनपुट 2 दफ़ा देना होगा ना। मैं क्या चीज़? लेवल हमने कितनी बार यूज़ किया है? कहाँ 2 दफ़ा किया? यहाँ पे कितनी बार हो रहा है इनपुट यूज़? आपको देखो, चलो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें सारी बता रहा हूँ, ठीक है? ये हट गई, ठीक है? ये हट गया, ये भी हट गया,